Hello friends, and today I am going to discuss about such type of topic that was also making in news. And I will also want to say that those candidates who are also preparing for SSB interview. So this is very important for SSB candidates. And today my topic is CARSA rule, and this is very important topic because because of many reasons. So I am going to explain my point of views on the CARSA policy. First of all, we know about what is the full form of CARSA. Then we know that the full form of CARSA is countering America's adversaries through sanction act. मतलब इसका मतलब है जो अमेरिका जो है मतलब कि प्रतिबंध लगाएगा किसी कंट्री के ऊपर. So, CARSA is a tough US law that was brought in 2017 and authorizes the US administration to impose sanctions on countries that purchase major defense hardware from Russia. So, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कार्सा रूल है ये एक ऐसा यूएस लॉ है जो कि 2017 में लाया गया था. एंड ये ऑथोराइज करता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि जो अमेरिका की सरकार है उसको ये अधिकार देता है टू इम्पोज प्रतिबंध लगाने के लिए सैंक्शन ऑन कंट्रीज, मतलब उन कंट्रीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकार देता है दैट परचेज मेजर डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रसिया, जो कि बहुत ही डेंजरस टाइप के जो हार्डवेयर वीपन्स हैं वो रसिया से खरीदते हैं. So the US has already imposed sanctions on Turkey under the CARSA for the purchase of a batch of S-400 missile defense system from Russia. तो अगर हम बात करते हैं जो ये जो कार्सा रूल है ये ऑलरेडी इम्पोज किया गया है अभी तक तुर्की पे अमेरिका के द्वारा, क्योंकि तुर्की क्या था अभी रसिया से वो S-400 मिसाइल खरीद रहा था. एंड अब इस टाइम हम लोग जानते हैं कि इंडिया भी इस टाइम रसिया से S-400 मिसाइल खरीद रहा है, जो कि जिसमें इंडिया की डील $5 बिलियन की हुई है. देन सो इसमें एक न्यू चर्चा में चल रही है कि क्या यूएस जो है इंडिया पर ये जो सैंक्शन है इनको इम्पोज करेगा या नहीं, तो उसकी चर्चा करते हैं. फॉलोइंग द यूएस सैंक्शन ऑन तुर्की ओवर द प्रोक्योरमेंट ऑफ S-400 सिस्टम देयर वर apprehensions that Washington may impose similar priority measures on India. इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमें यूएस ने सैंक्शन लगाए थे तुर्की पर, जो प्रतिबंध लगाए थे, क्या वो इंडिया पर भी वैसा लगाएगा. तो हम आगे इसका डिस्कस करेंगे. You know that S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defense system. आप सभी लोग जानते हैं कि जो S-400 मिसाइल है ये रसिया की एक मोर एडवांस टेक्निक है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो सरफेस से एयर में अटैक कर सकती है. एंड जो अमेरिका के जो सीनेटर यंग आल्सो सेड दैट अबाउट इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया वाज करेंटली टेकिंग डिलीवरी ऑफ रशियन S-400 सिस्टम एंड वाज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू फ्रैगेटेड शिप्स फ्रॉम रसिया. मतलब जो सीनेटर यंग थे उन्होंने ये कहा कि इंडिया अभी तो मतलब S-400 मिसाइल की जो प्रोक्योर कर रही है, मतलब उसको खरीद रही है. एंड वाज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू फ्रिगेट शिप्स फ्रॉम रसिया, और जो रूस से कई प्रकार के जो जो शिप्स भी लेने वाली है. मतलब उन्होंने ये भी कहा कि बोथ आर इम्पोर्टेंट सिस्टम फॉर द इंडियन, मतलब कि ये दोनों इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और उन्होंने अब ये भी कहा है इंडिया इज विटल एलाई इन अवर कंपटीशन अगेंस्ट चाइना. वे आगे ये कहते हैं इंडिया इज विटल एलाई इन अवर कंपटीशन अगेंस्ट चाइना एंड दस आई बिलीव वी शुड रेजिस्ट टेकिंग एनी एक्शन दैट माइट ड्राइव देम अवे फ्रॉम अस इन द क्वाड. I am therefore strongly supportive of waiving CARSA sanction against India, given a shared foreign policy. उन्होंने ये कहा कि हम कार्सा रूल का रिस्पेक्ट तो करते हैं, हम उसको रिफरेंस देते हैं कार्सा रूल को, बट उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडिया है ये अगर चाइना के खिलाफ देखा जाए तो एक हमारा ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलाई है, मतलब कि एक बहुत ही मतलब मजबूत दोस्त है इन आवर कंपटीशन, हमारे कंपटीशन चाइना के खिलाफ. एंड और अगर हम इंडिया के ऊपर ऐसा सैंक्शन लगाते हैं तो ये हम मतलब जो हम लोगों ने क्वाड नामक संस्था सेट की थी उसके लिए भी ये खराब होगा. तो वो कहते हैं कि उनका उनका मतलब कहना ये है कि मतलब इंडिया के ऊपर ये सैंक्शन नहीं लगाने चाहिए. आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो उन्होंने जो सीनेटर यंग उन्होंने अभी चर्चा की थी क्वाड, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट क्वाड. देन क्वाड कंसिस्ट ऑफ थ्री क्वाड कंसिस्ट ऑफ 4 कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इज ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, मतलब कि जो क्वाड है ये 4 देशों इसमें कंसिस्ट किए, एक जापान,
India, Australia, and United States is a grouping of four countries. So friends, this is very important, and you have also learned uh, which type of countries are also consist in Quad. Then Japan, India, Australia, and United States. And we know that November 2017, the four countries gave shape to the long pending proposal of setting up the Quad to develop a new strategy to keep the critical sea routes in Indo-Pacific free of any influence. मतलब जो क्वाड किया, जो क्वाड इस मतलब इस संस्था को सेटअप क्यों किया गया, तो इसका जो मेन कारण था, जैसे कि चाइना है, जैसे कि अपना एक्सपेंशन से पॉलिसी इंक्रीज कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन, तो इन चीज़ों को रजिस्ट करने के लिए, इन चीज़ों को रोकने के लिए आगे इसका वर्णन भी किया गया है कि in the growing global concern over China expansive behavior, the foreign minister of the Quad member nations meet in Tokyo on October 6 and reaffirm their collective vision for a free, open and inclusive Indo-Pacific region. तो यही है इसके बारे में. And there are growing calls in the US or in the Biden administration to grant the Carta waiver to India. अभी फिलहाल में कि इंडिया पर अभी इंडिया इस टाइप का कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया है, बट आगे देखते हैं क्या होता है. तो हम लोग बात करते हैं कि मतलब कि अब जैसे इसमें कई एक्सपर्ट हैं, वो भी मतलब ये मतलब इंडिया के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि इंडिया पे ये सैंक्शन नहीं लगाने चाहिए. तो ऐसे ही अमेरिका के कुछ दो सेनेटर्स हैं, उनका हम एक्सप्लेन करते हैं. इन अक्टूबर लास्ट ईयर टू पावरफुल यूएस सीनेटर्स मार्क वार्नर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड जॉन कार्नियन ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी हैड अर्ज्ड प्रेसिडेंट बाइडेन नॉट टू इम्पोज प्रोविजंस ऑफ कार्ता अगेंस्ट इंडिया फॉर procuring the S-400 missile system, arguing that it was America's national security interest. तो दोस्तों इसका मतलब है कि अभी अक्टूबर के लास्ट ईयर में जो अमेरिका के जो दो पावरफुल एक्सपर्ट हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मार्क वार्नर हैं और रिपब्लिकन पार्टी के जॉन कॉर्डन. तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में दो टाइप की जो पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी. फिलहाल में दोनों ने ही मतलब इंडिया के सपोर्ट में बात कही है. तो उन्होंने प्रेसिडेंट जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के जो सीनेटर्स हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो मतलब नॉट टू इम्पोज प्रोविजंस ऑफ कार्ता अगेंस्ट इंडिया, मतलब कि जो कार्ता के प्रावधानों के तहत इंडिया पर जो सैंक्शंस ना लगाएं, इम्पोज ना करें फॉर बाइंग S-400 मिसाइल सिस्टम. मतलब कि जो S-400 मिसाइल इंडिया खरीद रहा है, इस पर मतलब वो बाइडेन इंडिया का कार्ता रूल के अनुसार मतलब कि इम्पोज ना लगाएं, सेक्शन इम्पोज ना करें, बिकॉज क्योंकि इट वाज इन अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. उन्होंने कहा कि इससे ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे इस भारतीय भी रहते हैं. इस टाइम देखा जाए तो इंडिया मतलब इंडिया एज ए विटल इंडिया प्ले विटल रोल इन ट्रेड विथ अमेरिका. एंड और उन्होंने ये भी कहा कि वी स्ट्रांगली इनकरेज यू टू ग्रांट कार्सा वीवर टू इंडिया फॉर इट्स प्लान परचेज ऑफ S-400 ट्रिम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन केस वी आर ग्रांटिंग ए वीवर would advance the national security interest of the U.S. The Weaver Authority is written into law by Congress, allow the President additional discretion is applying sanction, they wrote in letter to Mr. Biden. तो मतलब कि अगर हम देखें तो इसमें पॉइंटों से वी हैव टू डिस्कस दैट द सैंक्शन एक्ट इज नॉट इम्पोज्ड on India to procure S-400 missile system by America. So thank you to all and thanks for giving me this opportunity. So हम लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे, this is very important, this is very very important for SSB candidates, and the SSB candidates are also learned from the rules of CARSA and what is CARSA and CARSA full form and the provisions of CARSA. So thank you to all.